ईडी मामले में हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये एक राहत मिली है हाईकोर्ट से। ये मामला दूसरा है, मामला आचार संहिता उल्लंघन का है, जिसकी सुनवाई चल रही थी सिबुम की एक अदालत में, निचली अदालत में। और इस मामले में हाईकोर्ट गए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पीड़क कार्रवाई पर उनके रोक लगाए जाए और इस एफआईआर को रद्द किया जाए। इस मामले में उन्हें राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है और इस मामले की अगली सुनवाई अब अगली तारीख अदालत ने मुकर्रर की है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ सहयोगी रंजन जी, उनसे समझते हैं। रंजन जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम मुश्किलों में घिरे हुए थे और खासकर ईडी वाला मामला जो उन्हें झटका लगा है, बहुत उम्मीद के साथ गए थे कोर्ट में कि जो सम्मान लगातार मिल रहा है, पीड़क कार्रवाई उन पर ना हो, लेकिन उस मामले में उन्हें झटका लगा। एक और मामले में राहत वाली खबर ये हम कह सकते हैं। जी हाँ, जिस तरह की मुश्किलों में इन दिनों घिरे हैं और जिस तरह के फैसले लगातार आ रहे थे, उसके बीच आप कह सकते हैं कि ये निश्चित तौर पर राहत देने वाली खबर है। भले ही आचार संहिता उल्लंघन मामले से ये जुड़ा हुआ है और जो भी नेतागण होते हैं और राजनीति से जो कि पोल पॉलिटिक्स से जुड़े रहते हैं, इस तरह की जो उल्लंघन का, जो आचार संहिता उल्लंघन का मामला जो है, इस तरह के केसेस उन पर चलते रहते हैं। ये भी उसी का है और उसके तहत आपको बताऊं कि आदित्यपुर थाना में जो है उनके खिलाफ कुछ धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। 2014 का ये मामला है, तो काफ़ी पुराना मामला है, 9 साल पुराना मामला है। और ये पहले सिंहभूम की निचली अदालत में एक चल रहा था और वहाँ पर ये जो हेमंत सोरेन है, उन्होंने कहा कि जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उस पर जो है रोक लगाई जाए और जो एफआईआर हुआ है उसे निरस्त किया जाए। इसे लेकर ही वो हाईकोर्ट में आए थे और अभी जो है हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है कि किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है और 21 नवंबर की तारीख जो है वो मुकर्रर की है आगे आने वाले समय के लिए। और उससे पहले जो है सरकार को जो है जवाब भी दाखिल करना है। तो ये है इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी। तो ये एक राहत मिली है, लेकिन ईडी का जो मामला है रंजन जी, अब जब 5 सम्मन के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंची और कोर्ट ने भी इस मामले पर सीएम को राहत नहीं दी है, तो अब आगे ईडी की जो कार्रवाई होगी, क्या मुख्यमंत्री के लिए राहत वाली तो खबर नहीं होगी? क्या अगला सम्मन ईडी देगा या ईडी कोई और कार्रवाई आगे कर सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि एक समन तो और आएगा ही आएगा, ये मानकर चलिए, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि ये बातें तो ईडी ही बता सकती है कि वो क्या करेगी, लेकिन फिलवक्त जो कोर्ट से फैसला मिला है, हाई कोर्ट से, हम लोग तो उसे ऊपरी तौर पर बताते हैं लोगों को, लेकिन अब जो वो फैसला आया होगा उसे डिटेल में ईडी भी अभी उसका अध्ययन कर रही होगी। और इसके अलावा जो हेमंत सोरेन हैं और जो उनके सपोर्ट में जो उनके वकील होंगे, वो भी उस फैसले का जो है अध्ययन कर रहे होंगे और इसके बाद ही दोनों तरफ से कोई भी अगला कदम उठाया जाएगा। अब ये देखना है कि क्या सीएम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर जाते हैं एक बार फिर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें हाई कोर्ट भेजा गया था, लेकिन अब उनके पास एक रास्ता है कि वो वापस से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर अपनी बातों को रख सकते हैं। दूसरी तरफ ईडी क्या करती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आमतौर पर 3 समन के बाद जो है वो गिरफ्तारी और इन जैसी चीज़ों के लिए जो है वो जानी जाती है, लेकिन अभी कम से कम 5 समन हो चुका है, इस तरह की बातें सामने नहीं आई हैं। तो देखना है कि ईडी अपना अगला स्टेप क्या लेता है। उस निश्चित तौर पर उस फैसले का अध्ययन करने के बाद वो इंतज़ार करता है कि हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट जाएं और फिर वहां से कोई फैसला आए, या उससे पहले ईडी खुद ही कोई स्टेप लेना चाहता है। इस पर जो है सभी की नज़र लगी हुई है और आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो जानकार हैं वो इस बारे में समझना चाह रहे हैं कि आखिर क्या होगा। चलिए, तो अब भले ही ये राहत है एक मामले में, तो आचार संहिता के मामले में मुख्यमंत्री को ये राहत मिली, लेकिन जिस तरह से ईडी में मामला अभी फंसा हुआ है, ईडी लगातार जब सम्मन मुख्यमंत्री को भेज चुकी है और हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री को जब झटका लगा है ईडी वाले मामले में, तो अब उनके लिए राहें इतनी आसान नहीं होंगी। और हाल के दिनों में जो आपने देखा है, मुख्यमंत्री जहां जहां जा रहे हैं, जिस तरह उनके भाषण में जो चीज़ें आ रही हैं, वो एक चीज़ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि
किसी भी तरह से मुझे झुकाने की कोशिश होगी, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं और सही बात पर हूं और सही बातें रखूंगा। इस तरह की कई बातें जो दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह की मुश्किलें हो सकती हैं, किस तरह की मुश्किलों में वो घिर सकते हैं। और एक कोशिश हो रही है कि मामला ये जितना लंबा खिंच सके, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। अब सभी को चुनाव पर फोकस करना है। लोकसभा चुनाव के बाद उसके बाद फौरन विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टियां लगेंगी, तो उससे पहले इस तरह की मुश्किलों से निपटने की तमाम कोशिश होगी जेएमएम की तरफ से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, कि फिलहाल उन्हें राहत मिले। लेकिन आने वाला दिन मुश्किल भरा जरूर होगा और मुख्यमंत्री के तमाम भाषणों से ये लगता है, वो जाहिर भी करते हैं कि आने वाले दिनों में उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। और वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं और अपनी बातें इसी तरह मजबूती के साथ रखेंगे, चाहे जितनी भी कोशिशें की जाए। बहरहाल इसी तरह तमाम खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल न्यूज़ बाय स्कूप में इतना ही।